अस्सलाम वालेकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे और ये जो जिंदगी है इस जिंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे बिल्कुल इसी तरह से कि जिस तरह से आप क्रिकेट को एंजॉय करते हैं। क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जो कि बड़े ही ज़बरदस्त वे में स्टार्ट हुआ और यहाँ पे हमने देखा कि कुछ टीम्स बड़ी ही आउटस्टैंडिंग रही। कुछ टीम्स के लिए ये जो वर्ल्ड कप था ये बड़ा ही मोटिवेशनल रहा, कुछ के लिए मेमोरेबल रहा, कुछ के लिए फेरी टेल वाली जर्नी रही इस वर्ल्ड कप में और कुछ के लिए बहुत कुछ सीखने के लिए रहा इस वर्ल्ड कप में, अगर वो सीखना चाहें तो। यूएसए में भी मैचेस देखे, वेस्ट इंडीज में भी देखे और जो खास बात रही इस वर्ल्ड कप की वो क्रिकेट के साथ साथ बारिश और पिचेस का जिक्र रहा कि सबसे ज़्यादा हम मौसम की बात करते रहे, यानी जितनी क्रिकेट की बात हो रही थी उसी हिसाब से बारिश की बात हो रही थी, मौसम की बात हो रही थी, पिचेस की बात हो रही थी। तो काफ़ी ज़्यादा जिक्र रहा पिचेस का। बॉलर्स के लिए बड़ा ज़बरदस्त वर्ल्ड कप रहा कि फाइनल इन्होंने भी सुख का सांस लिया कि भाई हमें भी कुछ एडवांटेज मिला है। लेकिन भाई चाहे ये एडवांटेज एक्स्ट्रा बैटिंग साइड को मिले या बॉलिंग साइड को मिले तो हम कहें कि भाई फेयर कंपटीशन होना चाहिए है बैट एंड बॉल का, ताकि खेलने में भी मज़ा आए, टीम्स को देखने में हमें भी मज़ा आए। अब आप ये सेमीफाइनल अगर आप देखेंगे तो अपार्ट फ्रॉम द फैंस कि जिनकी टीम्स जीत गई हैं और वो ऑफ कोर्स साउथ अफ्रीका के फैन बड़े खुश होंगे, क्या ज़बरदस्त तरीके से विक्ट्री हासिल की। इंडिया के फैंस बड़े खुश होंगे कि बदला चुका लिया भाई, पहले ऑस्ट्रेलिया से और फिर इंग्लैंड से। लेकिन जो सेमीफाइनल था अगर आप एज ए क्रिकेट फैन बात करें तो वो कुछ मज़े के नहीं रहे, बड़े वन साइडेड रहे। वरना आमतौर पर ये होता है कि एक सेमीफाइनल चले, फीका चला भी गया तो दूसरे में आके कुछ थ्रिल देखने को मिल जाता है। लेकिन अभी तो बस ऐसा कुछ भी नहीं था। बस जो बॉलर्स थे उनकी इंजॉयमेंट हम देख रहे थे, वो किस तरह से इंजॉय कर रहे थे सेमीफाइनल्स के अंदर, क्या अच्छी अच्छी बॉलिंग्स के मुजाहरे हमने देखे बॉलर्स के ज़रिए। चाहे आप अफगानिस्तान की बात कर ले तो अफगानिस्तान के लिए एंडिंग उतनी अच्छी नहीं रही। उनके फैंस वो जिस तरह से एक्साइटेड थे, पहली दफ़ा वो सेमीफाइनल में पहुंचे और वो जिस तरह स्क्रीन्स पे उनका सेमीफाइनल देखा जा रहा था तो उस तरह से वो एंड नहीं हो पाया। अच्छा होता कि एक लड़ने उनकी एक लड़ाई दिखाई वो देती कि वो मैच में कहीं दिखाई नहीं दिए। सबसे लोएस्ट अपना जो था वो टोटल बना दिया T20 वर्ल्ड कप में। ना सिर्फ अपना ये जो 56 उन्होंने रन बनाए बल्कि इसके साथ साथ अगर आप ओवरऑल T20 वर्ल्ड कप के नॉकआउट स्टेजेस की बात करेंगे तो सबसे छोटा टोटल था जनाब की 56 का। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ और श्रीलंका के दरमियान जो सेमीफाइनल खेला गया था उसमें 101 मेरे ख्याल से श्रीलंका ने बनाए थे और अब अफगानिस्तान जो थी वो 56 पे टीम पूरी आउट हो गई। और आप देखो जो इंटरेस्टिंग फैक्टर है, एक नई चीज़ बल्कि सामने आई कि वो जो 13 डिलीवरीज थी एक्स्ट्राज, यानी 13 जो एक्स्ट्राज के रन थे उन्होंने ऐड किए ये 56 रन। वरना उमर ज़ईद जो टॉप बैटर थे उन्होंने 10 रन बनाए थे, तो एक्स्ट्रास के ज़रिए सबसे ज़्यादा रन आए। तो बड़ी वो क्या कहेंगे ना, कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स भी बने जो कि यकीनन कुछ टीम्स याद नहीं रखना चाहेंगी। शम्सी ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, जी महाराज ने, रबादा ने। इसी तरह इंडिया की बात करें तो इंडिया में अक्षर पटेल ने, कुलदीप ने, बुमराह तो करते ही अच्छी हैं, तो स्पिनर्स का काफ़ी बोलबाला रहा। और आप देखें इससे इंडिया की ना एक जो फोर्स साइट है उसका पता चलता है कि इंडिया अपने साथ जब सारी टीम्स ने स्पिनर्स भरे हुए थे, पाकिस्तान 5 स्पिनर टीम में लेके गया था, ट्रैवल कर रहा था, तो इंडिया ने 4 स्पिनर्स रखे थे। कुछ लोग इस पर क्रिटिसाइज भी कर रहे थे, रोहित से पूछ भी रहे थे, तो उन्होंने कहा था आगे जाके आपको बताएंगे। उन्होंने बताया नहीं, रोहित ने आगे जाके हमें दिखा दिया, इसलिए रखे थे भाई कि वो जिस तरह से स्पिनर डोमिनेंट कर रहे थे और जिस तरह से विकेटें ले रहे थे तो बड़ी अच्छी इंडिया की। देखिए इंडिया इस वजह से इतने क्लीन टच के साथ फाइनल में पहुंचा है कि अव्वल से लेकर आखिर तक ना उनकी स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी रही है। चाहे आप उनकी बैटिंग को देख लें, चाहे फील्डिंग को देख लें, चाहे बॉलिंग को देख लें, उनकी स्ट्रेटजी मेकिंग को देखें, प्लानिंग को देखें, टीम स्पिरिट को देखें। और जो एक नई चीज़ इंडिया की टीम में हम देख रहे हैं वो है जनाब उनके खेलने का अंदाज। वो जो बेसबॉल अप्रोच वो है ना इंग्लैंड की, मुझे वो लगता है इंडिया ने चुरा ली है। अब वो कोई इंडियन और भारतीय अप्रोच बन के हमारे सामने आ रही है। वो जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया पे अटैक किया, इवन पाकिस्तान के खिलाफ जब खेल रहे थे तब भी अटैक किया था,
तो अटैकिंग क्रिकेट जो वो खेल रहे हैं, रोहित शर्मा पावर प्ले में आके जो ज़बरदस्ती नहीं खेल रहे हैं, अभी भी जो उन्होंने हाफ सेंचुरी की है वो उससे कहीं ज़्यादा वैल्यूएबल है जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था, क्योंकि मुश्किल पिच थी कि जिस पे आपसे खेला नहीं जा रहा, और ऐसी पिच पे जो सूर्या कुमार यादव ने 40+ रन किए या रोहित ने जो हाफ सेंचुरी की, इवन वो जो हार्दिक के 2 छक्के थे वो बड़े अहमियत के हामिल थे। और जिस तरह से आप रनिंग जो आखिरी ओवर था उसमें वो जिस तरह से अक्षर पटेल भाग रहे थे, एक विकेट तो गिरी लेकिन वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी यानी, और फिर उसके बाद उन्होंने वो बाउंड्री स्कोर की। तो ये जो यहाँ पे है ना, यहाँ पे इंडिया की गेम ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। जब आप एक लॉन्ग फॉर्मेट से आते हैं, प्रॉपर बैकग्राउंड से आते हैं, पर्ची सिस्टम नहीं है, दोस्ती यारी नहीं है, तो इसी तरह के खेल आपके सामने आते हैं। हमारे यहाँ तो अकाउंटेबिलिटी के जो गाने गाए जा रहे थे, तबले बजाए जा रहे थे, वो तो पता नहीं कहाँ गए। अब तो कैंप्स लग गए हैं, खिलाड़ी उसके अंदर ज्वाइन कर लिया खिलाड़ियों ने, क्योंकि भाई सर्जरी तो डॉक्टर करता है। अब जो डॉक्टर हो ही ना सिरे से, वो क्या सर्जरी करेगा। तो मोहसिन नकवी ने अभी तक तो साबित कर दिया है कि सिर्फ जो है ना शोर शराबा है बस। तो बाकी बहरहाल पाकिस्तान में कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन इंडिया ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अब देखते हैं कि जो फाइनल है उसमें क्या बनेगा। इंडिया के साथ जनाब जब मुझे समझ नहीं आती है एक बात कि जब अच्छी परफॉर्मेंस आ रही होती है लोग उसका जवाब अच्छी परफॉर्मेंस से क्यों नहीं देते। ऐसा क्यों है कि आपने कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी है। पहले जनाब वो कोई अलग बॉल्स दे रहा था इंडिया को, अब वो जो उन्होंने इंजमामुल हक ने उस पर एक एलिगेशन लगा दिया कि पता नहीं कि बॉल टेम्परिंग की है अर्शदीप ने। अच्छा, ये 2 मुल्क ऐसे हैं कि जब एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा बोले या बुरा बोले वो नॉइस क्रिएट करता है। हालांकि बॉल टेम्परिंग का एलिगेशन यूएसए के मैच में यूएसए के प्लेयर ने भी मोहम्मद आमिर पे लगाया था, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा क्या कहेंगे ना, उसका इतना नॉइज़ नहीं हुआ, वो इतनी बास गश्त उसकी नहीं फैली, यानी नॉइज़ नहीं फैला, कुछ ज़्यादा ही उर्दू का गाढ़ा वर्ड मैंने यूज़ कर लिया। तो उसने इतना नॉइज़ क्रिएट नहीं किया, इतनी अटेंशन ग्रैब नहीं की। लेकिन अब इंजी ने कहा हर्षदीप के लिए, तो उस पर काफ़ी बात भी हुई और उस पर बात करने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि आप देखें इतने चौके छक्के लग रहे हैं, स्टैंड्स में बॉल जा रही है, वहाँ पे हो सकता है कुछ ना कुछ उस पर कुछ ऐसे कुछ स्क्रैचेस वगैरह आ गए हों। या इसके अलावा आप ये देखें कि क्रिस जॉर्डन जो हैं कि जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी और विकेट्स ली थी, उनकी भी तो रिवर्स स्विंग कर रही थी, और बुमराह जब करवा रहे थे उनकी रिवर्स स्विंग नहीं कर रही थी, अर्शदीप की कर रही थी। तो अगर ऐसी ही कुछ बॉल टेम्परिंग होती तो बुमराह की भी करनी चाहिए थी। बस बाज जो लेजेंड्स हैं ना वो सोचे समझे बगैर बोल देते हैं, अटेंशन ग्रैब करने के लिए बोल देते हैं, और ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता, पाकिस्तान से बाहर भी होता है। अब देखें माइकल वॉन की जो स्टेटमेंट सामने आई है, पहले तो जो भारतीय फैंस थे वो बड़ा खुश हो रहे थे भाई जब माइकल वॉन ने कहा था कि इंडिया के जो इंग्लैंड के प्लेयर्स हैं उन्हें क्या जाने की ज़रूरत है पाकिस्तान से खेलने के लिए, आईपीएल में ज़्यादा अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पाकिस्तान के फैंस बड़े गुस्से में थे, इंडियन फैंस बड़े खुश हो रहे थे कि देखो आईपीएल ज़्यादा अच्छी है। और मैंने तब भी कहा था भाई ये इनका ब्रेड एंड बटर है, ये कमाने के लिए इस तरह की बातें करते हैं, ना इनको पाकिस्तान से मोहब्बत है ना इनको इंडिया से कोई ख़ास इतनी जज्बाती वाबस्तगी है। ये सिर्फ पैसे कमाने की चीज़ें होती हैं, टेंशन ग्रैब करनी है। उनको पता है जब पाकिस्तान के लिए बोलूँगा, जब इंडिया के लिए बोलूँगा तो ही तो बात बनेगी, तो ही तो हेडलाइंस लगेंगी। और फिर से लगी हैं जनाब हेडलाइंस जब माइकल वॉन फिर से बोले और उन्होंने कहा है कि जी ये जो वर्ल्ड कप है ये इंडिया के लिए सेटअप किया गया है और ये कोई बायलैटरल सीरीज़ नहीं है, इंडिया को पहले से पता था गयाना से खेलना है, और इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की हैं। तो अब इस तरह की बातों की भी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब बातें नहीं करेंगे तो फिर बात उनकी होगी कैसे। तो जी ये तो जो प्रीसीडिंग होती है ये तो 1992 से चलती हुई आ रही है। अगर पाकिस्तान ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच जाता तो पाकिस्तान को भी पता था कि कोलकाता में उन्होंने खेलना है। तो अब अगर बाकी सारी टीमें करें वो ठीक है, इंडिया करे तो वो गलत है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। बात तो फिर जो है यहाँ पे फेयर बेसिस पे होगी। तो इस तरह की उन्होंने कुछ बातें की हैं कि भाई इंडिया बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम है, उसको ज़रूरत नहीं है इस तरह की हेल्प की या सैम्पथी की। तो देखिए इंडिया को कोई सैम्पथी नहीं मिल रही है, इंडिया परफॉर्म करके यहाँ पे पहुँचा है, कोई उनके तुक्के नहीं वो लगे हैं, कोई कुदरत का निज़ाम नहीं चला, कोई बारिश नहीं उनको यहाँ पे ले आई। इवन अगर बारिश हो जाती ना तब भी इंडिया ने फाइनल में पहुँच जाना था।
तो ये माइकल वॉन हो गए या XYZ कोई भी हो गए, साइमन डोल हो गए, ये बाज़ दफ़ा इस तरह की बातें करते हैं ना, तो बस वो इसलिए कर देते हैं कि अटेंशन ग्रैब करनी होती है। चाहे नासिर हुसैन है, वो बाज़ दफ़ा जब बाबर आजम के लिए बोल रहे होते हैं तो बाबर आजम के फैंस इतना खुश हो रहे होते हैं ये, और जहाँ बाबर आजम की उन्होंने कुछ उन पे कुछ तनकीद की तो सारे उनके खिलाफ हो जाते हैं। तो बस हम लोगों को अपनी मर्जी की बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन देखें ये कि कौन कह रहा है और क्या कह रहा है। ये बिल्कुल गैर ज़रूरी सी बात है जो उन्होंने की है, लेकिन फाइनल बाहर हाल बड़ा ही ज़बरदस्त हम देखने वाले हैं। और मैं बिल्कुल प्रे करूंगी कि जो फाइनल है ना भाई, वो क्या कहेंगे ना, वन साइडेड नहीं हो, ज़बरदस्त किस्म का हो और आप और हम उसे एंजॉय करें, थ्रिलिंग फाइनल हो। और मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया की टीम जो है ये जिस तरह से वो खेलती हुई आ रही है, और वो जो लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक फिनिश टच रह गया था, इस दफ़ा फिनिश टच भी आ जाएगा। एंड आई थिंक कि इंडिया की टीम ये वर्ल्ड कप जो है ले जाएगी फाइनली 2007 के बाद एक और वर्ल्ड कप जैसे वो लगता है इंडिया के घर जाने वाला है। लेकिन भाई मैं इतना आपको बता दूं, वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले से मैं साउथ अफ्रीका को सपोर्ट कर रही हूँ, क्योंकि बस पता नहीं, बस मेरा दिल कर रहा था कि साउथ अफ्रीका जो है ना ये वाला वर्ल्ड कप जीते। तो अगर इंडिया जीत जाए तो भी मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि वो लड़के आए हैं। और साउथ अफ्रीका जीतेगी तो इस टीम को मैं सपोर्ट कर रही थी। ये कभी भी कोई वर्ल्ड कप नहीं वो जीते हैं, हमेशा आके कुछ ना कुछ इनका रह जाता है, चोक कर जाते हैं। इस दफ़ा चोक नहीं किया, अब देखते हैं फाइनल में करते हैं या नहीं करते हैं। दोनों टीम्स के लिए जी बेस्ट ऑफ लक है। अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपका जी बिल्कुल आपका आपसे मुखातिब हूँ, फीडबैक बहुत अहमियत का हामी है। हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह निगहबान।